प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी, वाचन स्वर शेख महजबीन अल्मास। जबलपुर में आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी से सुबह की शुरुआत हुई। कल रात भी शहर के कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई जो देर रात तक जारी रही। वहीं साथ साथ आसमान में बादलों के बीच धूप छांव की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल मौसम बेहद ठंडा होने से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। बेमौसम बारिश से खुले में रखे गेहूं और चना को बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा जिले के पाटन और मझौली क्षेत्र में बेमौसम हुई बारिश से प्रभावित हुए हैं। इसके पहले जबलपुर जिले के मझौली तहसील के तकरीबन 2 दर्जन से अधिक गांवों में तेज बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल 40% बर्बाद हो गई थी। जबलपुर जिले में अब तक 2 लाख टन से अधिक गेहूं का उपार्जन हो चुका है। इस दौरान 17,500 किसानों ने अपनी उपज बेची है। इस बार जिले में 4,80,000 टन गेहूं का लक्ष्य रखा गया है। जिले में 134 खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। जबलपुर के नर्मदा तट गौरी घाट में म्यूजिकल फाउंटेन फॉर वाटर स्क्रीन शो तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। राज्य पर्यटन निगम के अध्यक्ष विनोद गुंडिया ने बताया कि भोपाल और ओंकारेश्वर के बाद जबलपुर प्रदेश का तीसरा शहर होगा जहां पर ऐसा म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर स्क्रीन शो होंगे। इस वाटर स्क्रीन शो की डिजाइन प्रसिद्ध डिजाइनर संगीत वर्मा ने तैयार की है। मध्य प्रदेश की पहली जबलपुर नगर निगम के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल बजट पेश किया गया। साल 2023-24 के लिए नगर निगम का 14 अरब 3 लाख रुपयों का बजट पेश किया गया। सदन की बैठक में इस बजट के बारे में कांग्रेस महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले को रोकने के लिए इसी साल सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के साथ ही जबलपुर में भारत माता मंदिर बनाने और प्रदेश का सबसे ऊंचा 75 मीटर का राष्ट्रध्वज फहराने का प्रावधान किया गया है। जबलपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में सड़क किनारे से लेकर नदियों तक गोबर के ढेर से अब मुक्ति मिलने वाली है। जबलपुर के परियट स्थित डेयरियों से निकलने वाले गोबर से अब सीएनजी गैस का उत्पादन होगा। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष जून माह तक सीएनजी प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा जिसमें प्रतिदिन वृहद स्तर पर गोबर की खपत होगी। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमबीबीएस की 70 सीटें बढ़ाने की हरी झंडी मिल गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने विभिन्न मानकों पर मेडिकल को खरा पाया जिसके बाद नई सीटों को स्वीकृति मिल पाई। जबलपुर शहर में लड़कियां, छात्राएं और महिलाएं निर्भीक होकर कहीं भी आ जा सकें इस भरोसे को कायम रखने के लिए पुलिस ने हाल ही में शक्ति टास्क फोर्स का गठन किया है। पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक नई मुहिम के तहत ऑपरेशन शक्ति के रूप में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए ये फोर्स बनाई गई है। सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के मामले में जबलपुर ने मार्च माह के परफॉर्मेंस को बेहतर कर प्रथम समूह के ए रेटिंग वाले जिलों के साथ साथ ओवरऑल रैंकिंग में भी प्रदेश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मार्च माह की ग्रेडिंग में जबलपुर जिले ने 83.63 वेटेज अंक हासिल किए हैं। मार्च माह में जबलपुर जिले में कुल 11,082 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त हुई थीं। इनमें से लगभग 81% शिकायतों का आवेदकों की संतुष्टि से निराकरण किया गया। कुछ दिनों पहले जबलपुर से गोंदिया के लिए एक नई पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई है। इस ट्रेन को लोकसभा सांसद राकेश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जबलपुर गोंदिया गेज परिवर्तन के बाद इस रेलखंड पर यात्री गाड़ियों की सुविधा बढ़ाने के लिए जबलपुर से गोंदिया के बीच शुरू हुई 10 कोच की पैसेंजर ट्रेन अनारक्षित रहेगी और जबलपुर से गोंदिया के बीच 36 स्टेशनों पर रुकेगी। देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन जबलपुर में भी पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा उत्सव भवन में किया गया जिसमें विभिन्न विभागों में चयनित किए गए 239 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जिले की चिट्ठी समाप्त।